हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्न का गुना करना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि भिन्न का गुना किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा 8/12 गुना 10/4। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग दो भिन्न का गुना करना सीखेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम लोग दो से अधिक भिन्नों का गुना करना सीखेंगे। तो अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो आपके दो भिन्न हैं 8/12 और 10/4, तो हम क्या करते हैं इसको एक बार फिर से इसके नीचे उतार लेते हैं। 8/12 है तो हम क्या करते हैं इसको फिर से यहाँ पे उतार लेते हैं। उसके बाद गुना का चिन्ह, गुना के चिन्ह को उतार लेते हैं। फिर 10/4 है और इस 10/4 को भी हम बिल्कुल उसी तरीके से उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, भिन्न के गुना में भिन्न को काटा जाता है। ठीक है दोस्तों, भिन्न के गुना में भिन्न को काटा जाता है और भिन्न को काटने का दो नियम है। ठीक है, भिन्न को काटने का दो नियम है। दो नियम क्या है देखिए, दो नियम में से पहला नियम यह है कि आप भिन्न को ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भिन्न को ऊपर नीचे मतलब इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को काट सकते हैं एक साथ। और दूसरा नियम यह है कि आप भिन्न को कोना कोनी काट सकते हैं, यानी कि इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को एक साथ आप काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि भिन्न को काटना किस प्रकार से है। तो जैसे देखिए यहाँ 8/12 है, तो आपको कोई ऐसा नंबर पता करना होगा जिसके टेबल में 8 भी आ जाए और 12 भी आ जाए, मतलब ऊपर वाला नंबर भी आ जाए और नीचे वाला नंबर भी आ जाए, तो आप इसको उस नंबर से काट सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब आप भिन्न को कोना कोनी काटें तब भी आपको किसी ऐसे नंबर को पता करना है जिससे ये कोना वाला नंबर भी आ जाए और ये कोना वाला नंबर भी उसके टेबल में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देखिए 8/12 है तो हमको इसको ऊपर नीचे काटना है। तो हम इसको कैसे काट सकते हैं, कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 8 और 12 दोनों आ जाता है। तो देखेंगे 2 के टेबल में 8 भी आ जाता है, 2 के टेबल में 12 भी आ जाता है। इसके अलावा 4 के टेबल में भी 8 आ जाता है, 4 के टेबल में भी 12 आ जाता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से भी काट, इस वाले नंबर को हम 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। तो इस भिन्न को दोस्तों आप चाहे तो 4 से भी काट सकते हैं और 2 से भी काट सकते हैं। बेहतर होगा आप इसको 4 से काटिए, बड़ा नंबर से काटते हैं तो ज्यादा इजी होता है। ठीक है, अब देखिए 4 के टेबल में 8 जो आएगा 2 बेड़ में आ जाएगा, तो हम इसको कट का निशान लगा के यहाँ पे 8 को काट के 2 लिख देंगे। अब 4 के टेबल में 12 3 बेड़ में आएगा तो इसको काट के हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12। ठीक है, उसी तरीके से 10/4 को हम 2 के टेबल से काट सकते हैं। 2 के टेबल में 10 आ जाएगा 5 बेड़ में और 4 आ जाएगा आपका 2 बेड़ में। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास जो भिन्न कट के आया वो क्या आ गया, 2/3। तो हम इसको यहाँ पे उतार लेंगे। 2/3 गुना 5/2। तो 5/2 को हम क्या करेंगे यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब फिर से इसमें हम चेक करेंगे क्या कोई भिन्न ऊपर नीचे या फिर कोना कोनी कट रहा है। तो देखेंगे दोस्तों 2/3 अब ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा। इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 2 और 3 दोनों आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये 2/3 नहीं कटेगा। 1 के टेबल में कटता है 1 दूना 2, 1 तिया 3। तो 1 से नहीं काटना है, कोई फायदा भी नहीं होगा। 1 दूना 2, यहाँ पे वापस से 2 आ जाएगा, 1 तिया 3 तो वापस से 3 ही आ जाएगा। तो 1 से कोई बड़ा नंबर से अगर कटता तो इसको हम काट सकते थे। ठीक उसी प्रकार से 5/2 भी दोस्तों आप किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आ रहा तो ये भी ऊपर नीचे नहीं कटेगा। तो जब भिन्न आपका ऊपर नीचे न कटे तब आपको भिन्न को कोना कोनी काट के देखना है। ठीक है दोस्तों, तो कोना कोनी किस तरीके से काटना है, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को। तो आप देखिए कि 2 और 2 से ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। 2 के टेबल में दोनों नंबर आ जाएगा, 2 एक कम 2 और ये भी कट जाएगा आपका 2 एक कम 2। आप देखेंगे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 3 नहीं आता। तो इसका मतलब अब ये भिन्न ऊपर नीचे सॉरी कोना कोनी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा नया फ्रैक्शन आया है 1/3, हम इस 1/3 को यहाँ पे उतार लेते हैं और उसके बाद गुना 5 और ये बट्टे में 1, तो 5/1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, इनमें से कोई भी भिन्न ऊपर नीचे या फिर कोना कोनी कट नहीं रहा तो 1 का 5 से गुना कर देंगे 5 हो जाएगा और 3 का 1 से गुना कर देंगे 3 हो जाएगा। तो ये 5/3 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चाहते तो इसको यहाँ पे भी कर सकते थे 1 पंचे 5, 1/5 और 3 एकम 3। तो एक लाइन हमने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप भिन्न के गुना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 12/20 गुना 6/16 गुना 15/10। तो पिछले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 2 भिन्न का गुना करना सीखे थे, इसमें हम लोग 2 से अधिक यानी कि 3 भिन्नों का गुना करना सीखेंगे। तो अब आइए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो भिन्न हमारा दिया है हम फिर से एक बार उस भिन्न को यहाँ पे रिपीट से उतार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 12/20 है तो 12/20 को मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेता हूँ। उसके बाद गुना 10, 6/16 है। सभी भिन्न को हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से एक बार उतार लेते हैं। उसके बाद फिर गुना का चिन्ह है, गुना के चिन्ह को उतारते हैं। फिर ये 15/10 है तो इस 15/10 को भी हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको क्या बताया मैंने दोस्तों कि भिन्न को काटा जाता है। ठीक है, भिन्न को काटने के 2 नियम है। 2 नियम यह है कि आप भिन्न को ऊपर नीचे काट सकते हैं और दूसरा नियम यह है कि आप भिन्न को कोना कोनी काट सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम इसको काटा किस तरीके से जाता है। तो काटने का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर पता करना है जिसके टेबल में ऊपर वाला नंबर भी आ जाए और नीचे वाला नंबर भी आ जाए तो हम उसको काट सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 12/20 है तो ये 4 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल में 12 भी, 4 के टेबल में 20 भी। इसके अलावा 2 से भी कटता है तो हम इसको 4 से काटेंगे। ठीक है, ज्यादा ईजी होगा इसलिए हम 4 से काटते हैं। 4 तिया 12 और ये 20, 4 पंचे 20। तो इस तरीके से हमने ऊपर नीचे काटा है तो इसको हम लोग ऊपर नीचे काटना बोलेंगे। ठीक है, अब ये 6/16 ऐसे के काटेंगे तो ये ऊपर नीचे कटेगा। ठीक है, ये 2 से कट रहा है तो 2 तिहाई 6 और ये 16 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब ये 15/10 है तो ये 5 के टेबल से लग रहा है तो हम इसको काट देते हैं। 5 तिया 15 और ये 10 2 बेर में आ जाएगा, 5 दूना 10। ठीक है दोस्तों, अब जो नया फ्रैक्शन आया हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 12/20 कट के आपका आ गया 3/5, तो 3/5 को हम यहाँ लिख लिए, गुना का चिन्ह है। उसके बाद फिर 3/8 है तो इस 3/8 को भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद फिर गुना का चिन्ह है और फिर यहाँ पे 3 और बट्टे में कितना हो गया आपका 2। ठीक है दोस्तों, तो 3/2 को हम यहाँ पे लिख लिए। अब आपको क्या करना है, फिर से इसमें चेक करना है कि कोई फ्रैक्शन है जो ऊपर नीचे या फिर कोना कोनी कट रहा हो। तो 3/5 को देखेंगे तो कोई भी फ्रैक्शन ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 3 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए 3/5 नहीं कटेगा। फिर 3/8 भी नहीं कटेगा, फिर 3/2 भी नहीं कटेगा। ऊपर नीचे यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन नहीं कटने वाला है। तब हम क्या करते हैं, कोना कोनी कट के देखें तो 5 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 5 के टेबल में ये भी 3 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा, फिर 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अब जो यहाँ पे फ्रैक्शन है हमारा, ना तो वो ऊपर नीचे कट रहा है और ना फिर कोना कोनी कट रहा है। तो जब फ्रैक्शन आपका ऊपर नीचे भी ना कटे और कोना कोनी भी ना कटे तब आपको क्या करना है दोस्तों, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर के साथ गुना कर लेना है और नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर के साथ गुना कर देना है। ठीक है, तो 3 का 3 से गुना करेंगे 9 और 9 का 3 से गुना करेंगे 27। तो हम क्या आएगा, 27 आ गया तो हम 27 लिख लेंगे। फिर ये बट्टे का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद 5 का 8 से गुना करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 40 का 2 से गुना करेंगे 80। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 27/80। तो यही 27/80 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27/80 हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भिन्न के गुना के क्वेश्चन को काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।